नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। आज प्राइवेट बस यूनियन और डीसी शिमला की मीटिंग शाम को 4 बजे तय हुई है, जिसमें प्राइवेट बसों की मांगों पर चर्चा होगी। मैं प्रदीप शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट प्राइवेट सिटी ऑपरेटर शिमला के। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी 3 डिमांड्स थी। पहली डिमांड थी 1 मिलियन प्लान से हमारी बसेस को बाहर रखा जाए, जिसमें सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उस प्लान को निरस्त कर दिया, हमारी बसों को बिल्कुल राहत होगी। सेकंड हमारी थी 40 किलोमीटर की जो बसेज हैं शिमला सिटी के अंदर एंटर होती हैं, यहाँ ओल्ड बसेस चलती हैं, वो ISBT न्यू ISBT से चलाई जाए वो। और सेकंड थी डिमांड हमारी कि टाइम HRTC का जो टाइम टेबल है वो भी हमारी तरह RTO ऑफिस से लागू हो, वो RM का टाइम टेबल ना हो। तो उसके लिए हमारे को अभी 4 बजे डी साहब ने बुला लिया गया है। जो आगे स्ट्राइक का जो हमारा डिसीज़न है वो 4 बजे बाद आपको बता दिया जाएगा। जो आपने 40 किलोमीटर की बात की, तो क्या आपको इससे दिक्कत होती थी? जो बसेस यहाँ पे आती है, क्या हमारी सर जितनी बसेज हैं सिटी लोकल्स की 25 किलोमीटर के अंडर चलती है, और ओल्ड बस स्टैंड से आज की डेट में 150 से 200 किलोमीटर की बसेज ओल्ड बस स्टैंड चल रही हैं, जबकि ISBT बना था राहत के लिए, लोगों के लिए, और लोकल के लिए ये ISBT ओल्ड बस स्टैंड को लोकल के लिए दिया गया था, जिसमें सारा लॉन्ग रूट सारा ऊपर से कर दिया गया। उससे हमारी जो रूटीन की लोकल सवारियाँ सारी तो उसमें चली जाती हैं। ऊपर सरकार द्वारा 50% का जो हमारे ऊपर बोझ डाल दिया गया है, उस बोझ से भी हमारे को बहुत नुकसान हुआ है। तो हमारा तो बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है ओल्ड बस स्टैंड से। टाइमिंग की बात की आपने कि HRTC के साथ HRTC का जो उनका भी तो आरोप है कि प्राइवेट बस ऑपरेटर जो है मनमानी यहाँ पर करते हैं, टाइमिंग पे बस यहाँ पर नहीं चलती है, तो उस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि हमेशा इस लड़ाई झगड़े की चीज़ें सामने आई है। हमारी कोई भी बस है वो RTO द्वारा टाइम टेबल दिया गया है। जब भी हमारे को परमिट मिलता है RTO का टाइम टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेबल मिलता है। हमारा टाइम टेबल एक दिन भी एक्सपायर हो, पुलिस द्वारा या RTO डिपार्टमेंट का चालान किया जाता है। इनका RM द्वारा दिया जाता है। परमिट लेंगे RTO ऑफिस से, टाइम टेबल लेंगे RM से। टाइम टेबल RTO ऑफिस से लेंगे, RM से लेंगे, अपना शेड्यूल बना देते हैं। स्कूल बसेस जाएंगी, स्कूल ड्यूटी, स्कूल से पैसे लेते हैं, जाते हैं स्कूल ड्यूटी में, वापसी में फिर सवारियाँ बैठा के लाते हैं, जो कि अलाउड नहीं है। उसी वजह से हमने ये रखा है कि जो टाइम टेबल इनको हमारे को पता होगा, कि हमारे ड्राइवर नेटवर्क को पता होगा कि ये टाइम RTO द्वारा दिया गया है, इस बस का ये टाइम है, ये इस टाइम पे जाएगी, तो हमारी बसेस भी उसी हिसाब से इनका हमको आपने कहा था कि अभी तक हमारी हड़ताल स्टैंड है। अभी हड़ताल का ऐसा कोई नहीं कि हमने विड्रॉन की है। अभी 4 बजे हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया है, अभी हमारी मीटिंग है, उसके बाद आपको वैसे बता दिया जाएगा। कितनी 106 बसेस हैं सर। अगर रूट है उसमें लोकल सराउंडिंग 25 किलोमीटर के अंदर है, मलियाना, समरील, अप टू शोगी तक, अप टू घनाटी तक। प्रदीप जी, आपने टाइम भी दिया, प्रशासन को भी आपने टाइम दिया, आज बातचीत करने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। अगर बातचीत सक्सेसफुल नहीं होती है, आपके हक पे अगर बातचीत नहीं होती है, तो कल का अगर कोई और कौन कौन सी बसें, अगर हड़ताल होती है तो कौन कौन सी बसें नहीं चलेगी? या सिटी में नहीं चलेगी, या बाहर से भी जो बसें आएगी वो? मैंने आपको पहली मीटिंग में BIT में भी यही कहा था कि जो रूरल एरिया से गाड़ी भी आती है, स्ट्राइक और होती है, तो वो आएगी अपने रूरल, जहाँ अर्बन शुरू होता है, डांडा या हीरानगर, उससे आगे ना आए। वो ओवन अपने रिस्क पे आएंगी, कल को उनके साथ कुछ होता है। बाकी ये जो स्ट्राइक है वो अभी होती है नहीं होती, वो 4 बजे के बाद बता दिया जाएगा। एक दिन की सिर्फ एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है। अगर 10 दिन के बाद भी अगर इन्होंने हमारा कुछ इसके पे डिसीजन नहीं लिया, तो ये फिर अनिश्चितकालीन करेंगे हम। अगर डबल मापदंड किया इन्होंने, तो हमारी स्ट्राइक आगे कंटिन्यू। क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं ना सर कि ये टाइम टेबल जो MV एक्ट है ना, वो HRTC के लिए भी यही है, हमारे लिए भी। दोनों जगह RTO टाइम टेबल देने की अथॉरिटी है, RM टाइम टेबल नहीं दे सकता है। तो ये जो HRTC है, ये RM के टाइम टेबल पे चल रही है, जो कि बिल्कुल ही इलीगल है। ये है मेन। जबकि मंडी चले जाओ, हमीरपुर चले जाओ, बिलासपुर चले, सब RTO द्वारा टाइम टेबल दिए गए हैं, उसी टाइम टेबल पे गाड़ी चल रही है। एक शिमला ये ऐसे कैपिटल है जहाँ पे RM द्वारा टाइम टेबल दिए जाते हैं। और रही 40 किलोमीटर की बात, 40 किलोमीटर की नोटिफिकेशन हो चुकी है कि जो 40 किलोमीटर की गाड़ियाँ हैं वो ISBT से प्ले होगी, क्योंकि ये जब ISBT बना था तब ये नोटिफिकेशन आ गई है। ये अभी भी ओल्ड बस स्टैंड से चला रहे हैं। इसमें प्राइवेट बसेज है 40 किलोमीटर की, वो ISBT से चल रही है। जो ये HRTC की है, ये ऊपर आ रही हैं। तो ये भी तो सब दोहरा मापदंड है हर जगह, टाइम टेबल में भी, 40 किलोमीटर में भी। और जाम का मुख्य कारण है 52 सीटर बस। 52 सीटर बस भी सर यहाँ आती है, 52 यहाँ पे मुड़ती है, तो कम से कम वो पीछे 50 गाड़ियाँ खड़ जाती है जब तक वो मुड़ती नहीं है। तो मेन कारण यही है, यहाँ पे जाम का कारण भी है। 40 किलोमीटर का जो रेडियस है वो ज़्यादातर प्राइवेट पे लागू किया जा रहा है। जो हमारी शिमला सोलन 54 किलोमीटर की गाड़ियाँ चल रही है, प्राइवेट ऑपरेटर सारे नए बस स्टैंड से चल रहे हैं, और जो HRTC ऑपरेटर है वो ओल्ड बस स्टैंड से अप्लाइड कर रहा है।
चाहे वो आईजीएमसी का परमिट ले रहा है वो तब वो भी यहाँ से चल रहा है। ओल्ड बस स्टैंड से चल रहा है, सोलन के लिए ओल्ड बस स्टैंड से चल रहा है। तो मतलब दोहरा मापदंड जो है शरेआम किया जा रहा है। इसमें एक सवारी भी परेशान हो रही है, एक को बस मिल रही है नए बस स्टैंड से, एक को मिल रही है पुराने बस स्टैंड से। इसमें पैसेंजर जाने वाला भी परेशान है और गाड़ी जो चला रहा है दोहरे मापदंड से वो भी परेशान है। कितने दिनों से आप सालों से है, दिनों से ये नहीं। हमारी जो मांग है कोविड से पहले की मांग चल रही है, जो 40 किलोमीटर की मांग इससे पहले चल रही है, जो हम इनको चिट्ठियों द्वारा अवगत कराते रहे हैं समय समय तक। और जो ये स्टेप लेना पड़ा है हमारे को, ये मजबूरी का लेना पड़ा है। जब हमारा धंधा ही ख़त्म हो रहा है, हमारा बेस ही ख़त्म हो गया है, तो इस करके जो हमारी गाड़ियाँ चल नहीं पा रही है ड्यू टू जाम की वजह से। धन्यवाद। पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।